हेलो एवरीवन। क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.1 का आज सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमको गिवन है, फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमको पॉलिनोमियल्स गिवन है, उसकी हमको डिग्रीज बतानी है। डिग्रीज क्या होता है? डिग्रीज इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। जो भी पॉलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल्स हमको गिवन है, जो वेरिएबल गिवन है उसकी हमको हाईएस्ट पावर चेक करनी है। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमको जो वेरिएबल गिवन है वहां पर, यहाँ देखो, पावर x की पावर 0 है। x की पावर 0 का मतलब क्या होता है? उसकी वैल्यू होती है 1। अगर कोई भी वेरिएबल है उसकी पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है। यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ 2 है, सो द हाईएस्ट पावर इज 2। सो द आंसर इज 2। ऑप्शन 1 का आंसर क्या होगा? 2 होगा। नाउ ऑप्शन नंबर 2, यहाँ y का वेरिएबल है और y की पावर जो है यहाँ 0 होगी, यहाँ y की पावर 1 होगी और यहाँ क्या होगी? तो हाईएस्ट पावर इज 3। सो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3। नाउ ऑप्शन 3, यहाँ हमको ओनली -9 गिवन है। जब भी कोई ऐसी वैल्यू दी हो जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं हो, तो हम अभी क्या कर रहे थे? लेट सपोज यहाँ y है और उसकी पावर 0 है, तो यहाँ डिग्री क्या होगी? 0 होगी। और उसकी वैल्यू y की पावर 0 की वैल्यू तो 1 होगी ना, और उसका जो कोफिशिएंट है वो -9 है, तो यहाँ डिग्री क्या होगी पॉलिनोमियल की? 0 होगी। ऑप्शन 4, यहाँ वेरिएबल हमको z गिवन है और जब भी z गिवन होता है तो उसकी जो पावर होती है वो 1 होती है। तो द हाईएस्ट पावर इज 1। ओके, I hope you get this. Now come on to the question number 2. Write polynomials of degree 1, 2 and 3. हमको पॉलिनोमियल्स लिखने हैं 1 डिग्री के, 2 डिग्री के एंड 3 डिग्री के। तो हम 1 डिग्री का अगर पॉलिनोमियल लिखना चाहते हैं, 1 डिग्री पॉलिनोमियल अगर हम लिखना चाहते हैं, 1 डिग्री पॉलिनोमियल, तो 1 डिग्री पॉलिनोमियल हम कुछ भी लिख सकते हैं। वेरिएबल होना चाहिए हमारे पास में। लेट सपोज वी हैव x and the highest degree is 1. This is the 1 degree polynomial. Now we can add any coefficient of the variable. Let's suppose 9x minus 3. हाईएस्ट पावर, यहाँ x की पावर क्या है? 0 है और यहाँ x की पावर 1 है। हमको हाईएस्ट पावर क्या चाहिए? 1 चाहिए, डिग्री, तभी डिग्री वो 1 होगा। इसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जब भी कोई वेरिएबल होता है, जब भी कोई पॉलिनोमियल होता है, उसकी डिग्री 1 होती है, उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ओके, नाउ 2 डिग्री पॉलिनोमियल। 2 डिग्री पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमको क्या चाहिए? 2 चाहिए। तो हम यहाँ पर वाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 भी लिख सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? जब पावर हाईएस्ट पावर 2 होती है तो उसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। गॉट इट? ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। नाउ 3 डिग्री पॉलिनोमियल। 3 डिग्री पॉलिनोमियल में हाईएस्ट जो पावर होगी वो हमको क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर जेड क्यूब भी लिख सकते हो, एक्स क्यूब भी लिख सकते हो, या फिर एक बड़ा पॉलिनोमियल आपको लिखना है तो आप यहाँ लिख सकते हो 3x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 10, कुछ भी। और इस पॉलिनोमियल को जब उसकी डिग्री 3 होती है उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। गॉट इट? यस। नाउ कम ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3.
What are the coefficients of x square and x cube in the polynomial x? x की power 4 and minus 3x cube plus 6x square minus 2x plus 7. हमको कोफिशिएंट बताना है x की पावर 2 का और x की पावर 3 का. यहाँ है हमारे पास में x की पावर 2 और यहाँ है हमारे पास में x की पावर 3. कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट वो होता है कि जो भी हमको वेरिएबल दे रखा है उसको क्या कर दो, उसको हटा दो. जो वेरिएबल जो बचा उसको हटाने पे जो बचा वो हमारा क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया. तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज क्या हो गया, 6, बिकॉज दिस इज प्लस 6. नाउ कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 3. एक्स क्यूब का हमको कोफिशिएंट बताना है तो एक्स क्यूब को हम हाइड कर लेंगे. जो रेस्ट वैल्यू हमारे पास में बची है वो उसका कोफिशिएंट होगा. सो द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज -3. गॉट इट? नाउ कम ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z? हमको इस पॉलिनोमियल में चेक करना है कि z कहाँ है और z का कोफिशिएंट क्या है. हमको यहाँ साफ दिख रहा है कि यहाँ कोई भी z अवेलेबल नहीं है. तो हम ऐसा मान सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ z क्या हो सकता है, कोफिशिएंट ऑफ z हमारे पास में हो सकता है कि 0 हो. Because if we multiply 0 to any number we get 0. Because here is no any z, so the coefficient will be the z is 0. Okay. What is the constant term of the polynomial? हमको ये polynomial दे रखा है, उसमें constant term बतानी है. Constant term होती है without any variable. ऐसी टर्म जिसमें कोई भी हमको वेरिएबल नहीं दिखता है. यहाँ हमको वेरिएबल एक्स क्यूब दिख रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स वेरिएबल है. सब में एक्स एक्स वेरिएबल है और उसकी कुछ पावर्स दे रखी है, लेकिन यहाँ पे हमको कोई भी वेरिएबल शो नहीं है. सो द कांस्टेंट टर्म इज -10. Got it? I hope you get very well, you understand this whole exercise very well. Thank you very much.